नमस्कार। आइए देखते हैं मकर राशि और मकर लगन की यदि आप हैं तो गुरु का गोचर जो कि 2 जून 2026 में हो गया है ऑलरेडी। और ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ तो आपको थोड़ी सी लेट मिलेगी, बट अभी तो बहुत लंबे टाइम तक यानी 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु अपनी उच्च की राशि में रहने वाले हैं, कर्क राशि में। तो थोड़ी सी जब गुरु अपनी उच्च की राशि में होते हैं ना तो भावनात्मक राशि है, ये बहुत ज़्यादा जलीय तत्व की राशि है। और गुरु जैसा प्लेनेट जब यहाँ बैठता है तो इमोशनल ज्ञान से भर देता है, लुत्फ कर देता है। भावनात्मक इच्छाएं आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी। ये आपको खुद को सही करने का टाइम है कि आप खुद पर रिसर्च करें खुद, क्योंकि आप लगन पर ही नीच राशि आती है गुरु की। तो इस समय आपका सेल्फ प्रिडिक्शन का यानी खुद को जज करने का टाइम है। खुद को टाइम देने का मतलब टाइम दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ज्ञान हासिल कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि आपके 12th हाउस और आपके 3rd हाउस के स्वामी होकर आपके सप्तम में आ रहे हैं। अब इससे क्या प्रेडिक्शन निकलता है आपका? एक तो खर्चे बढ़ेंगे ही, खर्चों के साथ साथ आय में वृद्धि होगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि गुरु की जा रही है आपके 11th हाउस में। तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, इच्छाओं को पूरा करेंगे। थोड़ा सा अपने स्वभाव पर नियंत्रण आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर अनुशासन तो आप होंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा गुस्सा, थोड़े संवाद में गुस्सा आ सकता है, क्योंकि 12th यहाँ पर छोटे भाई बहन और बड़े बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर उनसे बिगड़े हुए थे या लंबे समय से तो तनाव था, तो वो चीज़ें अच्छी होनी शुरू होंगी, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों यानी 3rd हाउस पर जाएगी। यहाँ जितने भी आपके प्रयास किए होंगे वो भी सफल होने के पूरे पूरे योग बनेंगे। अगर नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी में भी लगने की संभावनाएं डायरेक्ट, क्योंकि दसम से गोचर नहीं कर रहे इसलिए संभावनाएं बनेंगी। वो कैसे? क्योंकि दसम से दसम तो ये बैठे ही हुए हैं, तो दसम का दसम जब बैठता है कोई ग्रह तो वो भी दसम का फल देता ही है। तो 10th हाउस के फल अब ये कैसे देंगे? हो सकता है कि आपकी किसी जान पहचान में या किसी सिफारिश के माध्यम से या आपके बड़े भाई बहनों के माध्यम से, किसी बड़ों के माध्यम से आपकी नौकरी लग सकती है, लगने के पूरे पूरे योग बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आय में वृद्धि दिखा रहा है। अब आय में वृद्धि कैसे होगी? जब आपकी नौकरी में या तो प्रमोशन हो या फिर अगर नौकरी में नहीं है तो नौकरी लगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है खर्चों में और आय में, दोनों में संतुलन आपको बैठा के रखना है, क्योंकि खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यात्राओं के भी पूरे पूरे योग बने रहेंगे। 31 अक्टूबर तक काफ़ी यात्राएं कराएंगे गुरु। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और फिजूल की भी कई बार यात्राएं हो सकती हैं। हालांकि धार्मिक यात्राओं के ज़्यादा योग बनेंगे, दूर यात्राओं के भी बनेंगे, क्योंकि वहां पर इनकी 12 नंबर की राशि आती है आपके 3rd हाउस में। तो इस तरीके से जो अगर हम प्रेडिक्शन ओवरऑल मकर राशि के लिए देखें, क्योंकि इनके लिए योग कारक ग्रह तो नहीं है, कारक में तो नहीं आते हैं गुरु, क्योंकि शनि के सम में आते हैं। तो ये सम कह सकते हैं, पर पूरी तरीके से लाभ ये उच्च के होकर बैठेंगे। बाकी डिपेंड करेगा आपकी खुद की कुंडली में गुरु कैसी पोजीशन पर बैठे हुए, उसी हिसाब से इन फलों को आपको देंगे। नमस्कार।